विपक्ष की जितनी भी प्रदेशों में सरकारें हैं उनसे मांग करता हूं कि जो 54% अभी पिछड़े वर्गों का आबादी है उसके लिहाज से सभी सरकारों को 54% पिछड़ों का आरक्षण कर देना चाहिए। 27 तो इसलिए किया गया था कि हम 50% की सीमा को डाक नहीं सकते थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की पीठ का यह व्यवस्था दिया गया था, हम उस व्यवस्था से बंधे थे। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी पीठ ने 9 जजों की पीठ की व्यवस्था को ही तोड़ दिया तो केवल ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा तोड़ा है, सबके लिए तोड़ा है। ईडब्ल्यूएस में जब आरक्षण दिया गया यह सवर्ण की कुछ जातियों को दिया गया, जबकि पिछड़े वर्गों के आरक्षण में सामाजिक रूप से पिछड़े ब्राह्मण भी हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम भी हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, यानी सभी लोग हैं। उसमें पिछड़ी जात के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, सवर्ण समाज के भी हैं। जो पिछड़े हैं सामाजिक रूप से उनको स्थान दिया गया और ईडब्ल्यूएस केवल सवर्ण समाज के कुछ जातियों को, यानी उसमें सीधे सीधे कह लीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय 2 जातियों के लिए दिया गया है। ये थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि अगर 5 जज ही थे तो उसमें कोई एक आध अनुसूचित जात जनजात का होता, एक आध कोई पिछड़े वर्ग का होता, एक आध कोई अल्पसंख्यक होता, कुछ नहीं, एक वर्ग विशेष। शर्म भी नहीं आई 5 लोगों का जज बेंच बनाते वक्त। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं उंगली नहीं उठाता, लेकिन इनके जो क्रियाकलाप हैं, अति जातवादी मानसिकता, जो संविधान की धज्जियां उड़ाने में भी अपने ही पूर्व में 9 जजों के द्वारा दिए गए फैसले को 5 जज की बेंच पलट देती है, अपनी पीठ थपथपाती है। क्या यही न्याय है? एक तरफ फोटो लगाएंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का और दूसरी ओर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की बात करने वाले को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो हम समझते हैं केजरीवाल जी का असली चेहरा लोगों में उजागर हो गया कि आदर्श बखानने वाले केजरीवाल जी वो आरएसएस की गोद से ही निकले हैं। यूँ कह लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी में कोई अंतर नहीं है। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, आरएसएस की है, वही भाषा केजरीवाल जी की है। तो जाति आधार पर जो अपमान होते हैं, कड़वे झूठ पीने के लिए होते हैं, जाति आधार पर इनको पिछाड़ा गया, सामाजिक जाति आधार पर ही इनके साथ हकतलफी हुई, इनको शिक्षा से वंचित किया गया, इनको धन धरती से वंचित किया गया, इनको सम्मान से वंचित किया गया और उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण कोई भेंट और उपहार में नहीं दिया गया था। हजारों साल से पिछाड़े गए, सामाजिक रूप से जो अति कमजोर थे, पीछे थे, उनको समान धारा मिलाने के लिए सबके बराबर खड़े हो सकें, इसलिए एक अवसर दिया गया आरक्षण के माध्यम से। 9 जजों की पीठ ने निर्देश दिया था कि 5% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब 5 जजों की बेंच ने उसको ओवर रूल कर दिया, यानी 9 जजों के फैसले को 5 जज की बेंच कैसे ओवर रूल कर सकती है? यानी अगर 9 जजों के निर्णय को पलटना है तो स्वाभाविक रूप से 9 से ज्यादा संख्या के जजों की बेंच बननी चाहिए, तब जाके ओवर रूल कर सकता है। 5 जज कैसे उसको ओवर रूल कर सकते हैं? नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। किसी पहचान के मोहताज नहीं कि मैं पहचान कराऊं, लेकिन इतना बताऊंगा कि पिछड़ों, दलितों की एक मजबूत आवाज़ जो हर जगह, हर मंच से सुनाई देती है और जिसको सुनने के बाद तमाम लोग जाग जाते हैं। एक मुलाकात हुई दिल्ली में जिससे तमाम जगह पर उठापटक मच गई है, लोगों में खलबली मच गई है कि क्या हो रहा है। राजेंद्र पाल गौतम जी पूर्व मंत्री थे दिल्ली में, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ ली बाबा साहब की, तो इतना ज़्यादा बुरा लग गया अरविंद केजरीवाल जी को कि उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा। उसके बाद मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ, मैं सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछना चाहूँगा। क्या बातचीत हुई वहाँ आपकी?
देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, और बौद्ध धर्म की दीक्षा के दौरान ही उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम में जो 22 शपथ दिलाए थे, उस शपथ की पुनरावृत्ति कराई, और जिस पे केजरीवाल सरकार ने उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सी टीका टिप्पणियां की, लेकिन शायद ये केजरीवाल जी को भी नहीं मालूम और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी नहीं मालूम, वो 22 प्रतिज्ञाएं जब टेक्स्ट बुक में हैं तो किसी को आपत्ति नहीं। अगर कोई पुस्तक का उदाहरण दे करके या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रतिज्ञाएं कराई उसका हवाला दे करके यदि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले अनुयायियों को उन 22 प्रतिज्ञाओं का संकल्प दोहराते हैं तो इस पर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही रजिस्टर्ड है इस बात की कि वो वही बोलती है जो आरएसएस चाहती है, लेकिन केजरीवाल जी भी आरएसएस के रास्ते पर चल दिए। राजेंद्र पाल गौतम जी दलित समाज के एक ऐसे चेहरे हैं जो बाबा साहब के मिशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया। एक तरफ फोटो लगाएंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, और दूसरी ओर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की बात करने वाले को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो हम समझते हैं केजरीवाल जी का असली चेहरा लोगों में उजागर हो गया कि आदर्श बघाड़ने वाले केजरीवाल जी वो आरएसएस की गोद से ही निकले हैं। यूँ कह लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी में कोई अंतर नहीं है। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, आरएसएस की है, वही भाषा केजरीवाल जी की है। और उसी के कुछ समय अंतराल पर दीपावली के अवसर पर भारतीय करेंसी नोटों पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाने का मांग करके उन्होंने अपना असली चेहरा जनता के बीच में दिखा दिया कि केजरीवाल जी भी आरएसएस से ही निकला हुआ है। यूँ कहिए कि आरएसएस से भी आगे जाकर के जो मांग आरएसएस कभी नहीं कर पाई वो मांग केजरीवाल ने किया, यानी आरएसएस की भी माई बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं ऐसे घिनौने चेहरों को समय वक्त रहते लोगों को पहचान लेना चाहिए, और यूँ कह दिया जाए कि आप पार्टी या केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की या आरएसएस की बी प्रोडक्ट हैं। तो आपने इस मुलाकात में क्या यही सारी बातें राजेंद्र पाल गौतम जी से भी कही, या ये कहा कि आगे मिशन जय भीम को बढ़ाने वाले हैं आप लोग साथ मिलके? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी हमारा नेता है, हम उसको हर नज़रिए से सपोर्ट करते हैं। उन पर टीका टिप्पणी हुई तो उस पर भी मैंने बयान दिया था श्री राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में। राजेंद्र पाल गौतम जी जब कैबिनेट मंत्री थे तो लखनऊ आए थे, तो उनकी हमारी यही बैठक हुई जहाँ पर हमारी आपकी बातचीत हो रही है। और जब आज बुरे दौर चल रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी की, तो स्वाभाविक रूप से चूँकि उन्होंने अच्छा काम किया है इसलिए उनको पीठ थपथपाना जरूरी था, उनको बकअप करना जरूरी था, उनका हौसला अफजाई करना जरूरी था। इसलिए मैं स्वयं उनके आवास पर जाकर के उनकी चाय भी पिया और उनके
इस बहादुरीपूर्ण कार्य का मैंने समर्थन भी किया। मतलब ये दो मिशनरी साथियों की मुलाकात थी और एक प्रण था जो आगे लगातार एक दूसरे का साथ देने का। मैं एक सवाल मेरे मन में और है कि अभी हाल फिलहाल में जो बहुजन है इस देश के, जो सच में मूल निवासी हैं जिनको कहा जाता है, उनका हक मारा जा रहा था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी साफगोई से सुदामा कोटे के पक्ष में फैसला सुना दिया, AWS के पक्ष में। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 और 16 4 में सीधे सीधे इस बात की व्याख्या की गई है कि समाज के वो लोग जो हजारों साल से धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किए गए थे, उन्हें इंसान भी नहीं समझा गया था, पग पग पर अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर होते थे, इसलिए उनको विकास के दौर में सबके साथ खड़ा करने के लिए सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाए। आर्थिक पिछड़ापन का मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि अपमान सामाजिक आधार पर होता है। उदाहरण दूंगा, बाबू जगजीवन राम जी अपने जमाने के बहुत बड़े नेता थे, उप प्रधानमंत्री भी थे और देश के कई बड़े विभागों के कैबिनेट मंत्री लगातार 30-40 साल तक रहे। और इतने बड़े कदकाठी का नेता वाराणसी में संपूर्णानंद मूर्ति का उद्घाटन करने गए थे, तो वहां के लोगों ने गंगा जल से उस मूर्ति को धो करके पवित्र किया था। यानी बाबू जगजीवन राम जैसे बड़े कदकाठी के नेता, जिनका जोड़ कोई था ही नहीं, अगर वो दलित समाज में नहीं पैदा होते तो हम ये कह सकते कि वो देश के प्रधानमंत्री भी होते, लेकिन चूंकि दलित समाज में पैदा हुए थे, इसलिए बड़े कदकाठी के नेता होने के बावजूद भी, बड़े विद्वान, बड़े अच्छे बड़े नेता होने के बावजूद भी, उनके द्वारा उद्घाटन की गई मूर्ति का गंगाजल से धो करके पवित्र किया जाना, यह जाति आधारित है। सामाजिक रूप से जो पिछड़े रहे हैं, जिनका शोषण हुआ है, उसका एक नमूना है। वही नहीं, अभी अभी जब 2012 से 17 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और 17 में भाजपा की सरकार आई, तो अखिलेश यादव जी के चूंकि उसमें मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, इसलिए नए मुख्यमंत्री आने के पहले उसकी भी गंगाजल से धुलाई की गई, उसको पवित्र किया गया। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं तो यादव हैं, इसलिए उस कालिदास मार्ग की भी धुलाई सफाई हुई, पवित्र किया गया। तो जाति आधार पर जो अपमान होते हैं, कड़वे घूंट पीने के लिए होते हैं, जाति आधार पर इनको पिछाड़ा गया, सामाजिक जाति आधार पर ही इनके साथ हकतलफी हुई, इनको शिक्षा से वंचित किया गया, इनको धन धरती से वंचित किया गया, इनको सम्मान से वंचित किया गया, और उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण कोई भेंट और उपहार में नहीं दिया गया था, हजारों साल से पिछाड़े गए, सामाजिक रूप से जो अति कमजोर थे, पीछे थे, उनको समान धारा मिलाने के लिए, सबके बराबर खड़े हो सकें, इसलिए एक अवसर दिया गया आरक्षण के माध्यम से। अब जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, यह सरासर असंवैधानिक है, एक चीज। दूसरी चीज, आज कोई कानून ही नहीं है। जब में आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस में जब आरक्षण दिया गया, यह सवर्ण की कुछ जातियों को दिया गया, जबकि पिछड़े वर्गों के आरक्षण में सामाजिक रूप से पिछड़े ब्राह्मण भी हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम भी हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े
पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, यानी सभी लोग हैं, उसमें पिछड़ी जात के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, सवर्ण समाज के भी हैं, जो पिछड़े हैं सामाजिक रूप से उनको स्थान दिया गया। और ईडब्ल्यूएस केवल सवर्ण समाज के कुछ जातियों को, यानी उसमें सीधे सीधे कह लीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय 2 जातियों के लिए दिया गया है। और एक चीज, अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे, पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया तो उसमें लग गए 40 साल। काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, रद्दी की डोकरी में चली गई, मंडल आयोग की सिफारिशें आई, वो भी जाकर के 90 में जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बहादुरी दिखाई और उन्होंने लागू किया। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षण विरोध का हंगामा भी चला। ये लोग नहीं चाहते कि कमजोर, सामाजिक रूप से दबाए गए, पीछे किए गए लोगों को अवसर मिले, इसलिए उस समय भी हंगामा काटा। और आज अनुसूचित जात का आरक्षण एक दिन में नहीं हुआ। साइमन कमीशन आया था, उस समय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पूरे देश में घूम घूम करके इसकी जांच की थी, लोगों के सीधे साक्षात्कार किए थे, कौन सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसको चिन्हित किया था, उसकी एक सूची बनाई थी। जो उस सूची में नाम आए वही शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट कोई जाति नहीं है, बल्कि ऐसे चिन्हित किए गए लोग जो सामाजिक शैक्षिक रूप से अति पिछड़े थे, ऐसे लोगों का जो नाम सूची में शामिल किया गया वो अनुसूचित जाति है। इसी प्रकार से ट्राइबल जातियों की जो सूची बनी वो शेड्यूल टाइप्स है। तो इनको आरक्षण देने में काफी अरसा लगा, काफी जद्दोजहद हुआ, काफी जांच पड़ताल हुई, छानबीन हुआ, आयोग बने, कमीशन आए, और यहां क्या हुआ? न कोई मांग, न कोई गुहार, कृपा बरस गई। मोदी ने घोषणा कर दिया, बहुमत की सरकार है, मनमाने तरीके से हर जगह मनचाहा पास भी करा लिया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ही वर्ग विशेष के जजों के द्वारा यह निर्णय भी सुनवा दिया। और वैसे भी इसके पूर्व में शाहिनी प्रकरण के मामले में 9 जजों की पीठ ने निर्देश दिया था कि 5% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब 5 जजों की बेंच ने उसको ओवररूल कर दिया, यानी 9 जजों के फैसले को 5 जज की बेंच कैसे ओवररूल कर सकती है? यानी अगर 9 जजों के निर्णय को पलटना है तो स्वाभाविक रूप से 9 से ज्यादा संख्या के जजों की बेंच बननी चाहिए, तब जाके ओवररूल कर सकता है। 5 जज कैसे उसको ओवररूल कर सकते हैं? और वो भी ये थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि अगर 5 जज ही थे तो उसमें कोई एक आध अनुसूचित जात जनजात का होता, एक आध कोई पिछड़े वर्ग का होता, एक आध कोई अल्पसंख्यक होता, कुछ नहीं, एक वर्ग विशेष। शर्म भी नहीं आई 5 लोगों का जज बेंच बनाते वक्त। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं उंगली नहीं उठाता, लेकिन इनके जो क्रियाकलाप हैं, अति जातवादी मानसिकता, जो संविधान की धज्जियां उड़ाने में भी अपने ही पूर्व में 9 जजों के द्वारा दिए गए फैसले को 5 जज की बेंच पलट देती है, अपनी पीठ थपथपाती है। क्या यही न्याय है? तो मैं इसी पे आ रहा था, जो आपने पूरी बात करी। अभी झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने पिछड़ों का आरक्षण 27% कर दिया, 14 से बढ़ा के। और इस पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब वो एक नारा था और अभी भी चल रहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सबको उसकी बराबर की हिस्सेदारी मिल जाए। जब ये खत्म हो गया कि 50% की जरूरत तो अब रही नहीं, तो जितना पिछड़े हैं गिन के उनको आरक्षण दे दो, जितना दलित है उनको उनके बराबर का आरक्षण दे दो।
क्या ये होने वाला है आने वाले वक्त में? इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई चिंता नहीं है, 50% की सीमा तोड़ ही दिया, तो हम समझते हैं जो भी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको खुले मन से जिसकी जितनी संख्या भारी उसके मुताबिक उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए। एक चीज, अब पिछड़े वर्गों का भारतीय जनता पार्टी कभी जात आधारित जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि जब कालेलकर और मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 54% था, तो आज 60 के प्लस भी हो सकता है, इसलिए वो नहीं कराएंगे। लेकिन नहीं कराएंगे, हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। हमें तो सभी विपक्ष की जितनी भी प्रदेशों में सरकारें हैं उनसे मांग करता हूं कि जो 54% अभी पिछड़े वर्गों का आबादी है, उसके लिहाज से सभी सरकारों को 54% पिछड़ों का आरक्षण कर देना चाहिए। 27 तो इसलिए किया गया था कि हम 50% की सीमा को डाक नहीं सकते थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की पीठ का यह व्यवस्था दिया गया था, हम उस व्यवस्था से बंधे थे। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी पीठ ने 9 जजों की पीठ की व्यवस्था को ही तोड़ दिया, तो केवल ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा तोड़ा है, सबके लिए तोड़ा है। अब सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं तो माननीय नीतीश जी से भी चाहूंगा, आप जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहिए, हम भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करने वाले नहीं है। लेकिन बिना उसका इंतजार किए अभी आप 54% जो पहले से रिकॉर्डेड है मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 54% आरक्षण दे दीजिए, क्योंकि 27% तो बाध्यता थी 50% के हम इश्यूट नहीं कर सकते इसलिए। लेकिन अब वो खत्म हो चुका है, तो आप 54% पहले दीजिए और उसके बाद फिर मांग करिए जाता जनगणना की। तो अभी कुछ सरकारों ने इसमें कदम बढ़ाया है, स्वागत योग्य है। मतलब ये एक मौका है पिछड़ों के लिए। स्वाभाविक रूप से जब उनको कोई श्रम नहीं है, मानी सरकारों को, हमारे केंद्र में बैठी हुई सरकार को, उनको सपना आया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की घोषणा कर दी, इंप्लीमेंट भी करा लिया, सब जगह से पास भी करा लिया। रही बात सर्वोच्च न्यायालय की, उसने भी मुहर लगवा लिया, 9 जजों के अगेंस्ट 5 जजों से मुहर लगवा लिया। तो इनको तो किसी लोक लज्जा का भी भय नहीं है, लोग कहेंगे क्या इसकी भी चिंता नहीं है, जो मन में आया कर दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि हम सर्वाधिकार प्राप्त है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका की मजाक उड़ा रहे हैं, पूर्व में 9 जजों की पीठ के निर्णय का भी अपमान कर रहे हैं, मनमाना उस पर मुहर ठुकवा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जनता है, सब देख रही है। लेकिन अगर अब रास्ता खुला है तो अन्य प्रदेश की सरकारों को इस खुले रास्ते का लाभ लेना चाहिए। एक और आरक्षण है, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तमाम मंच जहां से आप बोलते रहे, कई बार मैं नीचे खड़ा होकर आपको सुनता रहा हूं, और उस सुनने के बीच में मैंने देखा कि आप अंधविश्वास के बड़े खिलाफ रहते हैं। मैंने इस बारे में थोड़ा डिस्कशन पहले भी किया कि अभी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच था, इन्हीं ईडब्ल्यूएस कोटे वालों ने एक डिसीजन टीवी चैनल पे बैठ के स्टूडियो में दे दिया था कि भारत सेमीफाइनल जीत रहा है, क्योंकि उन्होंने कुंडली पढ़ ली है और भारत बहुत बुरी तरीके से सेमीफाइनल मैच हार गया, जो कि खराब खबर है। लेकिन मैं उस पाखंड पे, उस अंधविश्वास पे जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, स्टूडियोज में 11 ज्योतिषी बिठा के फैसले लिए जा रहे हैं खिलाड़ियों की जगह, उनसे बताया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे मंत्री जी? आखिरी सवाल आपसे यही है मेरा। देखिए, अब अपने आप इन लोगों का धोखा, धर्म के नाम पर मकड़जाल, ज्योतिष के नाम पर ठगी उजागर हो गई है। 12 नामी गिरामी ज्योतिषियों के द्वारा कि क्रिकेट इंडिया टीम जीतेगी और फाइनल जीतेगी, ये भी कह दिया, नॉकआउट में ही आउट हो गए।
तो स्वाभाविक रूप से इससे ज्यादा ढोंग और ढकोसले का खुलासा क्या होगा। रही बात, ये बड़े बड़े जोशी अपनी किस्मत को नहीं बता सकते कि हम किस हैसियत में हैं और क्या हमारे मिलने वाला है, तो दूसरों की किस्मत को चिट्ठा ये कैसे खोल सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए ये सब छलावा है, धोखा है और लूट और ठगी के अलावा कुछ नहीं। तो ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। इनसे तमाम विषयों पर बात की। जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये कि दलितों पिछड़ों के हक में आवाज उठा रहे मिशनरी नेताओं का एक साथ इकट्ठा होना, उन विचारों का एक साथ एक मंच पर आना शुभ संकेत है। इसलिए क्योंकि ज्योतिषी साहब एक शुभ संकेत दिए थे, वो वाला नहीं बोल रहा हूं, गलत मत समझिएगा। इसलिए शुभ संकेत है, इसलिए अच्छी बात है, क्योंकि दलितों और पिछड़ों के हक में आवाज उठाने से ही बात बनेगी, वरना ऐसे ही ईडब्ल्यूएस जैसे फैसलों से सबका हक छीना जाता रहेगा। बाकी बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।